आज घर में ऐसा सुनहरी मौका मिला था जो शायद बरसों बाद आया था क्योंकि उम्मी अबू नानी के घर चले गए थे जो बस 2 किलोमीटर दूर था और वापसी में ज्यादा देर नहीं लगती थी। लेकिन हमारे लिए ये लम्हात सुनहरे थे क्योंकि मैं यानी अहमद और मेरी बहन आलिया दोनों अकेले थे और दिल की धड़कनें तेज हो रही थी क्योंकि ये मेरी जिंदगी की पहली बार थी जब हम ऐसा करने वाले थे जो पहले कभी नहीं किया था। और आलिया बहन भी थोड़ी हिचकिचा रही थी। उनकी आंखों में शर्म और जोश दोनों थे, लेकिन उन्होंने ही ये आइडिया दिया था कि अहमद तो बहुत तेज है मगर आज थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करना वरना मैं साथ नहीं दे पाऊंगी। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, बहन इस दिन का तो मैं महीनों से बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आज उम्मी अबू नानी के घर गए हैं तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं वरना फिर मौका हाथ से निकल जाएगा। हम दोनों को शदीद डर भी लग रहा था कि अगर उम्मी अबू को कभी पता चल गया कि हम घर में अकेले रहकर क्या कर रहे हैं तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। खास तौर पर अबू जो हमेशा कहते हैं कि तुम लोग बस पढ़ाई करो बाकी सब हम देख लेंगे। लेकिन हमारा दिल कहता था कि अगर ये बात कभी सामने आ भी गई तो शायद वो खुश भी हो जाएं क्योंकि हम तो घर की माली हालत बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन हम दुकान पर गए थे जहां एक अंकल अपनी दुकान पर काम करने वाली छोटी उम्र की लड़की के साथ ऐसा कर रहे थे जो देखकर मुझे ख्याल आया। मैंने फौरन बहन को इशारा किया, बहन ने गौर से देखा फिर चुपचाप सामान लेकर घर वापस आ गए। रास्ते में मैंने पूछा, बहन अगर हम दोनों भी ऐसा करें तो कैसा रहेगा? बहन ने सोच कर कहा, ठीक है मगर उम्मी अबू को बिल्कुल नहीं पता चलने देना, इसमें बुरा किया है। हम तो घर की मदद करेंगे, बाबा की परेशानियां कम होंगी। बहन ने हामी भरी मगर कहाँ छुपा कर रखना जब तक पकड़े नहीं जाते। रात को खाने के बाद हम छत पर चले गए, वहां बैठकर देर तक बातें करते रहे। बहन ने कहा, अहमद तो अभी छोटा है, क्या ये काम ठीक से कर पाएगा? मैंने कहा, बहन इसमें क्या बड़ी बात है, मैंने तो देख लिया है कैसे करते हैं। 2-4 दिन बाद जब उम्मी अबू नानी के घर जाएंगे हम घर पर रहकर ये शुरू करेंगे। ये काम हमारे लिए बहुत जरूरी था क्योंकि इससे पैसे मिलते, घर की हालत संवरती और हमें एक नया सनसनीखेज तजुर्बा भी मिलता। स्कूल से वापस आकर हम अक्सर इसी के बारे में सोचते, पढ़ाई भी करते मगर दिमाग कहीं और लगा रहता। एक दिन शाम को खाने के वक्त अबू का चेहरा उदास था। मैंने पूछा, अबू क्या बात है? अबू ने कहा, बेटा काम धंधा नहीं चल रहा, खर्चा बहुत है, बहन की शादी के रिश्ते देखने हैं मगर पैसे नहीं। उम्मी ने भी आह भरी। मैंने कहा, टेंशन ना लो, मैं और बहन कुछ करते हैं। अबू ने हंस कर कहा, तुम लोग बस पढ़ाई करो। रात को बिस्तर पर मैंने बहन से कहा, अगर अबू को पता चला तो शदीद गुस्सा करेंगे। बहन ने कहा, जब हम कामयाब हो जाएंगे तो खुश भी होंगे। अगले दिन उम्मी अबू नानी के घर जाने की तैयारी कर रहे थे। मैंने कहा, अगर सब चले गए तो घर का क्या? बहन ने भी सपोर्ट किया, हम दोनों घर पर रह जाते हैं। उम्मी अबू मान गए, घर संभालना कहकर चले गए। अब हम दोनों बहुत खुश थे, अब कोई रोक टोक नहीं। बहन ने कहा, अहमद तैयारी करो। मैंने बाजार से सामान लाने का कहा, सामान लेकर आया तो बहन ने पीछे वाला कमरा तैयार कर दिया था। हम अंदर गए, कुंडी लगाई और शुरू हो गए। मैं तेज तेज कर रहा था, बहन बोले, आहिस्ता कुछ गलत न हो जाए। मैंने कहा, कुछ नहीं होगा, मैंने तो देखा था। तकरीबन 1 घंटा हमने मिलकर किया, बाहर निकले तो पसीने से शराबूर थे। बहन ने पूछा, कैसा लगा? मैंने कहा, बहुत मजा आया। बहन ने कहा, मैं थक गई हूँ मगर अब दुकानें ढूंढती हैं जहां सप्लाई कर सकी। मैंने मार्केट में एक दुकानदार से बात की, इसने पहले माल दिखाने को कहा। अगले दिन मैं माल ले गया, उसने पसंद किया, 5,000 एडवांस दिए और 10,000 का ऑर्डर दिया। घर आकर बहन को बताया तो वो खुश हो गई। अब हम चुपके से माल तैयार करने लगे, दुकानों पर सप्लाई करने लगे। ये हमारी पहली कामयाबी थी और अब मजीद ऑर्डर्स आने वाले थे मगर डर भी था कि कहीं पकड़ ना जाए। लेकिन जोश इतना था कि राख नहीं सकते थे। अब जब पहला ऑर्डर मुकम्मल हो चुका था और दुकानदार ने बाकी रकम भी दे दी तो हमारे दिल में एक अजीब सी खुशी थी क्योंकि पहली बार इतनी बड़ी रकम हाथ आई थी जो हमने छुपाकर कमाई थी। और अब हम सोच रहे थे कि ये काम कितना आसान और मुनाफा बख्श है, मगर साथ ही डर भी बढ़ता जा रहा था कि कहीं उम्मी अबू जल्दी वापस ना आ जाएं या फिर पड़ोसियों को शक न हो जाए क्योंकि पीछे वाले कमरे से मुसलसल आवाजें आती थी जब हम तेज तेज काम करते थे। और आलिया बहन अक्सर कहती, अहमद थोड़ा आहिस्ता करो वरना बाहर सुनाई देगा, मगर मैं जवाब देता कि बहन अब तो हम प्रोफेशनल हो गए हैं, देखना अब मजीद ऑर्डर्स आएंगे और हम जल्द अमीर हो जाएंगे।
अगले चंद दिनों में हमने रात रात भर जाग कर माल तैयार किया। कभी कभी सुबह स्कूल जाने से पहले भी थोड़ा थोड़ा काम कर लेते और स्कूल से वापसी पर सीधा कमरा बंद करके शुरू हो जाते। बहन थक जाती मगर मुस्कुरा कर कहती, अहमद ये सब बाबा की खुशी के लिए है। अगर हमने अच्छा पैसा कमाया तो उनकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और बहन की शादी भी अच्छे तरीके से हो सकेगी। एक दिन जब हम काम कर रहे थे तो अचानक बाहर से आवाज आई कि अहमद, आलिया दरवाज़ा खोलो। मैंने फौरन सब कुछ छोड़ दिया। बहन ने जल्दी से कपड़े ठीक किए और हम दोनों बाहर निकले तो पड़ोस की खाला थी जो कहने लगे कि तुम लोग कमरे में क्या कर रहे हो, इतनी देर से आवाजें आ रही हैं। मैंने झूठ बोला कि बहन मुझे पढ़ाई करा रही हैं, रियाजी के सवालात हल कर रहे थे। खाला ने शक की निगाह से देखा मगर चली गई। इस दिन के बाद हमने और एहतियात बरतनी शुरू कर दी। रात को काम करते और दिन में आराम करते मगर अब ऑर्डर्स बढ़ने लगे थे। एक दुकानदार ने मजीद 15,000 का ऑर्डर दिया, दूसरे ने 10,000 का। हमने सोचा अब तो वाकई घर की हालत बदल जाएगी। मगर एक मसला ये था कि सामान तैयार करने के लिए खाम माल भी खरीदना पड़ता था और पैसे छुपाने पड़ते थे। मैंने एक पुराने बॉक्स में पैसे रख लिए और बहन ने कहा, ये सब अम्मी अबू को सरप्राइज देंगे। जब वो परेशान होंगे तो हम कहेंगे देखें हमने कितना कमाया है। एक दिन अम्मी अबू वापस आ गए नानी के घर से और घर में सब नॉर्मल लग रहा था। मगर अबू ने पूछा कि तुम लोगों ने घर कैसे संभाला। हमने कहा बिल्कुल ठीक था, कोई मसला नहीं हुआ। मगर अबू का चेहरा अब भी उदास था। वो बोले, बेटा अब तो वाकई मुश्किल हो गई है, काम नहीं चल रहा, खर्चा बहुत है। मैं और बहन ने एक दूसरे की तरफ देखा और रात को छत पर जाकर फैसला किया कि अब जल्द ही उन्हें बताना चाहिए। मगर बहन ने कहा, नहीं, अभी थोड़ा और इंतज़ार करो, जब हमारे पास अच्छी खासी रकम हो जाएगी तब बताएंगे ताकि वो खुश होकर कबूल करें। अगले हफ्ते हमने बहुत बड़ा ऑर्डर मुकम्मल किया और तकरीबन 50,000 जमा हो गए थे। अब हमारा जोश खुशी उरूज पर था। मगर एक दिन जब हम कमरे में काम कर रहे थे तो अचानक दरवाज़ा खटखटाया गया और उम्मी की आवाज़ आई, अहमद, आलिया क्या कर रहे हो इतनी देर से कमरे में। मैंने घबराकर सब छोड़ दिया। बहन ने जल्दी से चीज़ें छुपाईं और दरवाज़ा खोला तो उम्मी अंदर आए और कमरे को देखकर हैरान हो गईं कि ये क्या सामान पड़ा है, तुम लोग क्या कर रहे थे। मैंने झूठ बोलने की कोशिश की मगर उम्मी ने सब समझ लिया। उनकी आंखें फैल गईं और वो चीख पड़े, ये क्या है, तुम लोग घर में बैठकर ये गंदा काम कर रहे हो। अबू को बताऊंगी। अबू ने सुनकर सब कुछ देखा और पहले तो बहुत गुस्सा किया मगर जब हमने बताया कि ये सब घर की मदद के लिए किया था, पैसे कमाए हैं, देखें 50,000 हैं, अबू खामोश हो गए। फिर आंखों में आंसू आ गए और बोले, बेटा तुम लोगों ने गलत तरीका अपनाया मगर नियत अच्छी थी। मगर ये काम खतरनाक है, अगर पकड़े गए तो हमारी इज्जत बर्बाद हो जाती है। हम सब पड़े मगर अबू ने कहा, अब ये काम बंद करो। मैं खुद कुछ सोचता हूँ मगर तुम्हारी मेहनत ज़ाय नहीं होगी। ये पैसे हम इस्तेमाल करेंगे और आगे से तुम लोग सिर्फ पढ़ाई करो। हमने वादा किया कि अब कभी नहीं करेंगे। मगर दिल में एक अजीब सी तकलीफ थी क्योंकि वो सनसनी अब खत्म हो गई थी और अब घर में सब नॉर्मल हो गया था। मगर हम जान चुके थे कि पैसा कमाना आसान नहीं होता और गलत रास्ता चुनने से कितनी परेशानियां आ सकती हैं। ये हमारी जिंदगी का एक सबक था जो हम कभी नहीं भूलेंगे और अब हम स्कूल पढ़ाई पर तवज्जो दे रहे हैं। मगर कभी कभी याद आ जाता है वो दिन जब हम छप कर माल तैयार करते थे और सोचते थे कि हम घर के हीरो बन जाएंगे।